अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में फौज भेजने का ऐलान कर दिया है। तो क्या वाकई ऐसा होगा या फिर ये खोखला दावा साबित होगा? तो तफसील से बात कर लेते हैं। देखें, कुछ देर पहले ट्रंप ने कहा है कि ईरान मान जाए वरना डोनाल्ड ट्रंप ईरान में अपनी फौज भेज देंगे और ईरान पे कब्जा कर लेंगे। तो सिर्फ ये हवा में छोड़ रहे हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। देखें, जब 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो उसके कुछ मकासद थे। एक मकसद ये था ईरान के तेल पर कब्जा करना, वो उसमें अमेरिका नाकाम हो गया। एक और मकसद था ईरान के टुकड़े करना, अमेरिका वो भी हासिल नहीं कर सका। एक और मकसद था रिजीम चेंज करना, तो अमेरिका उसमें भी नाकाम दिखाई देता है। तो अमेरिका के जो भी मकासद थे वो एक भी पूरे नहीं कर पाया और उसकी बहुत ही बेइज्जती हुई है। अब जब एमओयू हो गया था तो फिर इनके दरमियान लड़ाई क्यों हुई? देखिए, उसकी वजह यह है कि जब सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात हो रही थी तो उस वक्त ईरान में इंतकाम के नारे लग रहे थे और अवाम बहुत ही नाराज थी, बहुत ही गुस्से में थी। इस बात का भी प्रेशर आया पासदारान इनकलाब पे और उनको हार्ड लाइन लेनी पड़ी, लेकिन उन्होंने ज्यादा ही हार्ड लाइन ले ली। वो सऊदी अरब और कतर जो कि सालिसी करवा रहे थे ईरान को, उसके पैसे दिलवा रहे थे, उनके जहाजों पे हमला कर दिया। अब अगर अमेरिका यहाँ पे खामोश रहता तो उसकी और बेइज्जती होती। तो इस एमओयू के बाद जो झड़पें हुई हैं उसमें ईरान का फिर नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन ईरान को जो फायदा हुआ है कि अब जो भी जहाज, तिजारती जहाज हो, वो गुजरेगा अपना हरमुज से तो वो ईरान की इजाजत से गुजरेगा। ये ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है और अमेरिका को इस झड़पों से ये फायदा हुआ है कि जो उसकी एमओयू करके बेइज्जती हो रही थी तो वो बेइज्जती अब कम हो गई है। एक तो उन्होंने हमले किए हैं और उसके बाद ये तासुर भी लोगों में हो गया, अरे इन लोगों ने तो फिर जंग शुरू कर दी, फिर महंगाई हो जाएगी और हर आदमी की जेब पे उसका असर पड़ेगा क्योंकि महंगाई में इजाफा हो जाएगा दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से। तो अब जब भी इनके दरमियान जंगबंदी होगी तो लोग ये बातें कम करेंगे कि कौन जीता कौन हारा जंग में और मुज़ाकरात की टेबल पे, और शुक्र करेंगे कि इन लोगों ने जंगबंदी कर दी। तो अमेरिका और ईरान दोनों को एक एक पॉइंट का फायदा हुआ है जो कि हमने डिस्कस किया है। बाकी फौजें भेजने की बातें, तो जब अमेरिका इतने दूर से इतने बड़े हमले करके ईरान से नहीं जीत सका तो फिर अमेरिका फौज कैसे उतार लेगा ईरान में? और लोग वैसे ही गुस्से में हैं, नाराज हैं, सब ईरान एक हुआ हुआ है, बहुत कम वहां पे जासूस और मुखबर हैं। तो अमेरिकी फौजी वहां से बच के नहीं जाएंगे, जंग लंबी होगी, अमेरिका में और महंगाई का तूफान आएगा, लोगों के बजट वैसे ही खराब हो रहे हैं और अमेरिका सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन वो महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि महंगाई अगर ज्यादा हो जाएगी तो वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा और अगर वो ज्यादा हो गया तो अमेरिका की पूरी मईशत जमी बोस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान में सिस्टम अलग है, अमेरिका में लोग बलूगत के बाद उनको घर मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, मोबाइल मिल जाता है, ज़रूरत की चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे कर्ज़ों में मिल जाती हैं और उनका जो रेट होता है वो बहुत ही कम होता है। महंगाई ज़्यादा होगी, वो रेट बढ़ जाएगा, लोग पे नहीं करेंगे तो सारी इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो मुझे ये लग रहा है कि अनकरीब कोई ना कोई सालिस दुनिया में सामने आएगा और अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पे लाएगा और अब ये दोनों मान जाएंगे और दोनों अपनी अपनी फतह का ऐलान भी करेंगे जैसे हमेशा करते आए हैं कि हम जीते हैं। तो ये मेरा ख्याल है, आपका क्या ख्याल है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, अल्लाह हाफिज।